गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत की बुक से पार्ट 3 पढ़ेंगे। पहले के पार्ट 2 आपने अच्छे से दोहरा लिए होंगे। अब आज पार्ट 3 पढ़ते हैं। पाठ का नाम है स्वावलंबनम अर्थात आत्मनिर्भर। आइए पढ़ते हैं। श्री कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठश्च पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध यानी धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उनके घर में, भवन माने घर में, सर्वविधानि यानी सभी विधाओं से युक्त सुख साधन थे, सुख के साधन थे। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि उनके घर में सारी सुख सुविधाएं थीं। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिश स्तंभा आसन। उनके विशाल भवन में यानी बड़े घर में चत्वारिश माने होता है 40, 40 स्तंभा माने खंभे थे। आप ये देखिए चित्र में खंभे देख रहे हैं ना, इसी की बात हो रही है कि 40 खंभे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा चतुश्चत्वारिश द्वाराणि खट 30 विद्युत व्यजनानि च आसन। उनके 18 माने होता है 18, प्रकोष्ठ माने कमरा, यानी उनके 18 कमरे थे में 50 गवाक्षा, गवाक्षा माने होता है खिड़कियां, 50 खिड़कियां थी। चतुश्चत्वारिश मतलब 44, द्वाराणी मतलब दरवाजे, यानी 44 दरवाजे थे। और खट 30 विद्युत व्यजनानि चासन, और 36 खट 30 माने 36 विद्युत व्यजनानि यानी पंख, विद्युत माने होता है बिजली, व्यजनानि माने पंखे, तो बिजली से चलने वाले पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। वहाँ 10 सेवका मतलब नौकर निरंतर कार्य करते थे। परम कृष्ण मूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। पर जो कृष्ण मूर्ति के माता पिता थे वे निर्धन थे और एक किसान परिवार से संबंधित थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणाश्च आसीत्। उनका जो घर था वो आडंबर विहीन यानी दिखावे जैसा, उसमें कुछ नहीं था और वह बिल्कुल ही साधारण सा परिवार था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम आगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः मतलब सुबह, 9 मतलब 9 बजे उसके घर आता है। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति के पिता ने, माता और पिता ने, ठीक है, स्वशक्ति यानी अपनी शक्ति अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य किया। आतिथ्य मतलब स्वागत सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ कहता है, मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं तुम्हारे सत्कार से यानी आवभगत से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखः यत् तव गृहे एको अपि भृत्य नास्ति। मुझे बस इस बात का दुख है कि तुम्हारे घर कोई भी भृत्य माने नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवता बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार से आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कराः सन्ति। मेरे घर में तो बहुत से काम करने वाले लोग हैं। ठीक है, यानी नौकरों की बात हो रही है। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तब कृष्णमूर्ति कहता है, मित्र ममापि 8 कर्मकरा सन्ति। हमारे यहाँ भी 8 काम करने वाले हैं। ठीक है, ते च, वो कौन है देखिए, वे 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रो 2 स्रोतो इति। वे कौन है?
2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र और 2 कान हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये मेरी क्या करते हैं, प्रतिक्षण मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवन्तु नु शक्नुवति, ये लेकिन जो तुम्हारे नौकर हैं वो सदैव सभी जगह उपस्थित होते हैं। तब तू स्वकार्याय भृत्याधीन, मतलब तुम्हारे जो कार्य हैं वो हमेशा नौकरों के अधीन रहते हैं, यानी जब वो काम करेंगे तभी तुम्हारा काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसि, जब जब वे अनुपस्थित रहते होंगे तदा तदा एव कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता होगा। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति, आत्मनिर्भर बनने से हमेशा सुख होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोलता है, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। श्रीकंठ बोलता है, मित्र तुम्हारे वचन सुनकर मम मनसि यानी मेरे मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई। अधुना अमपि सर्व कार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि, आज से मैं भी सभी कार्य अपने से करूंगा। ठीक है। भवतु, अच्छा। सार्ध द्वादश वादिनम, 12:30 बज चुके हैं। सांप्रतम गृहम चलामि, मैं घर चलता हूँ। तो इस तरह से आपने देखा कि इस पाठ में एक मित्र ने दूसरे मित्र को किस तरह से और साधारण शब्दों में आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दे दी या आत्मनिर्भर बनने का ज्ञान प्रदान किया। वैसे भी कहा जाता है अपने हाथ जगन्नाथ। तो बच्चों हमें क्या करना चाहिए, हमें भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अपने कार्यों को स्वयं करना चाहिए, किसी और पर आधारित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी और के अधीन होते हैं तो हमें सिर्फ कष्ट ही मिलता है। दूसरी चीज आपने इस पाठ में देखी होगी कि आपको इसमें बहुत सी संख्या वाले शब्द मिले होंगे। जैसे हमारे देखिए आपके शब्दार्थ में दिया है, चत्वारिशत मतलब 40, अष्टादश मतलब 18, पंचाशत मतलब 50, चतुश्चत्वारिश मतलब 44, खट त्रिशत मतलब 36। ठीक है। तो इस तरह से आप इसने इस पाठ में संस्कृत में संख्याओं को भी सीखा।